yeah, beautiful people. This is going to be a 9 a.m. to 4 p.m. cute little study vlog. So this is the beautiful sunrise which I saw. मैं उठ गई थी जल्दी फिर वापस सो गई and this is the study setup we love. Then I woke up at around 8:30, freshen up and उसके बाद I sat on my desk and started the study session for the day. सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क सबसे पहले ख़त्म करेंगे. ऑनेस्टली मुझे तीनों पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिज़िकल में से सबसे ज़्यादा फिज़िकल केमिस्ट्री टफ़ लगती है. मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा कन्विंस करना पड़ता है कि आज बैठ के फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ना है. बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं. एंड स्पेशली अभी मैं जो पढ़ रही हूँ थर्मोडायनेमिक्स, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर है. मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को बोला कि अभी तो कर लेते हैं भाई, क्योंकि दी एग्ज़ाम ऑफ AITS इज़ वेरी नियर एंड ऑफ कोर्स सिलेबस तो कंप्लीट करना है ना. बट एक बार अगर आप वो चीज़ करने बैठ जाते हो तो आपको आने लगती है और फिर इजी लगने लगती है. सो मेरे साथ भी वही हुआ. बाय द टाइम मैंने ये चैप्टर एंड किया मुझे चीज़ें समझ में आने लगी. अगर मैं इसको दूसरी बार रिवाइज़ करूँगी तो आई विल गेट डन विद दिस चैप्टर. सो बाय द टाइम ऑफ 8:45 आई गॉट डन विद दिस चैप्टर एंड उसके बाद the next difficult chapter, that is chemical equilibrium, I started. It's not that difficult but equilibrium ऐसे बोल के ही I combine both the chapters, that is chemical and ionic. तो मुझे दोनों थोड़े से टफ लगते हैं. But chemical equilibrium is comparatively shorter than thermodynamics, so yeah, it's pretty good and easy. So it's the end time for the preparation और पता भी नहीं चला कि टाइम कहाँ चलेगा, इतने महीने कहाँ चले गए प्रिपेयर करते करे. For me, it's been 3 years of preparing 11th, 12th and अभी drop year. Let's hope that कि पेपर अच्छा है, मतलब हमें जो आता हो वो पेपर में आए ताकि हम अच्छे से लिख के एंड वी गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होपफुली. सो या अभी काफ़ी थोड़ा सा टेंशन है बट आई एम नॉट स्ट्रेसिंग इट ओवर ज़्यादा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने वो किया था और स्ट्रेस से सिर्फ प्रिपरेशन बिगड़ती है. सो आई एम नॉट गोना डू दैट. सो बाय द टाइम ऑफ 12:30 आई गॉट डन विद इट. फिर मैंने 1 आवर में अपना लंच किया एंड देन आई केम बैक ऑन माई सीट. एंड दोपहर के टाइम में पहले अगर अपने मेरे वीडियोस देखे हो तो मुझे सोने की बहुत आदत थी कि मैं दोपहर को सो जाती थी, पर अभी नहीं सो सकते हैं ऑफ कोर्स. तो क्यों दोपहर में आई हैव स्टार्टेड टू सॉल्व दी बायो के MCQs. तो उसमें मैं करती हूँ कि चैप्टर्स रिवाइज करती हूँ एंड उसके बाद MCQs सॉल्व करती हूँ. सो अगर आपको MCQ सॉल्व करना है पर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे, सो डोंट वरी, आई हैव दी वन स्टेप सोल्यूशन टू मेक यू सॉल्व दी MCQs very quick, fast and revise all the chapters easily. So the app which I was talking about is the MemoNeat app. One fact is 96 out of 100 biology questions in NEET 2022 came from MemoNeat. They have analyzed it and released proof also on their app. MemoNeat has questions taken from each and every line of NCERT. It has 30,000 plus questions taken from each and every line of NCERT. In MemoNeat, every formula or reaction is taken and framed as questions in 3 formats. First you will see it as flashcard, then you have to match the elements with the right expansion. This helps you to understand the meaning, and then you have to figure out the right equation from a group of jumbled words. The jumbled words questions and drag and drop questions, match type questions will make the MCQ practice interesting and highly interactive. MemoNeat helps students to retain memory using fun and interactive way of learning like podcasts, crossword puzzles and memes. 3 lakh plus students downloaded and have practiced more than 20 million questions in MemoNeat. So if you are a person who is lazy or bored to practice NCERT, this is the app for you. Check the link in the description box and of course do not forget to apply my coupon code. तो आई वॉज रिवाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स फ्रॉम NCERT. ये चैप्टर काफ़ी लंबा है और इसमें मेरी काफ़ी गलती होती है, तो इट टुक मी 1 hour टू रिवाइज. सो बाय द टाइम ऑफ 2:30 आई गॉट डन विद दैट. तो उसके बाद मैंने जो अपने नोट्स बनाए थे, अगर आपने मेरा डेली व्लॉग 1 देखा हो तो उसमें ही मैंने नोट्स बनाए थे. तो उसमें से मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर्स दोनों इसी में से फटाफट से रिवाइज कर लिए थे. काफ़ी अच्छे शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले बने थे. इट डिडंट इवन टेक हाफ एन आवर टू रिवाइज बोथ ऑफ दैट चैप्टर्स. तो काफ़ी जल्दी से मेरा रिविजन हो गया. एंड उसके बाद इट वाज टाइम
to implement my knowledge to the MCQs because बिना MCQs के थियोरी कुछ भी नहीं है. So इसमें मैंने मेरी मम्मा को बुलाया. She took the photo of आंसर की ऑन हर फ़ोन एंड उसके बाद मैं यहाँ से बोल रही थी एंड मेरी मम्मा बोल रही थी कि आंसर सही है या नहीं. जो गलत हो रहा था आई वॉज हाईलाइटिंग देम ताकि मैं अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो मुझे पूरा सॉल्व ना करना पड़े, सिर्फ हाईलाइट वाले क्वेश्चंस देख के आई गेट टू नो कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी थी. और रेस्पिरेटरी सिस्टम के निहायत ही लंबे क्वेश्चन थे, सारे के सारे स्टेटमेंट्स, मैच द फॉलोइंग, बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग तो घिस गया था लिटरली. 100+ क्वेश्चंस थे इसके और बहुत मुश्किल से सॉल्व हो रहे थे. ऊपर से मम्मी बाजू में थी तो उसका डर अलग ही था कि गलत बोल दिया तो और ही डांट पड़ेगी. सो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग योर पेरेंट्स बिसाइड यू व्हाइल यू आर स्टडिंग. MCQs तो मैं ऐसे ही करती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हूँ टू फिल इन दी OMR या ऐसे ही नंबर लिखना या अल्फ़ाबेट्स लिखना और उसके बाद उसको चेक करो. मेरे से इतना नहीं होता भाई. तो मैं अपनी मम्मी को बुला लेती हूँ एंड शी इज़ क्वाइट सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव इन दिस फील्ड क्योंकि डांटना तो एक्सपर्टीज़ है ना मेरी मम्मा की. ना आए तो डांट देती है. सो आई सॉल्व्ड मोर देन 100 MCQs इन 45 मिनट्स. 3:45 को आई गॉट डन. उसके बाद मैंने 10 मिनट्स का ब्रेक लिया था जिसमें मैंने फ़ोन देखा, यूट्यूब देखा, ऑफ कोर्स स्क्रॉल किया एंड दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव डन. हाईलाइटेड वाले सारे गलत, बाकी सारे सही. नेक्स्ट अप इज़ द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. पहले तो मुझे 3:30 के बाद इतनी नींद आती थी कि कम से कम मुझे 1 आवर तो सोना ही पड़ता था, 3:30 to 4:30 या ऐसे कुछ. बट अभी मैंने कम किया है सोना, एटलीस्ट दोपहर को सोना बंद किया है. इसीलिए आई एम सॉल्विंग MCQs इन द दोपहर ओनली. वाओ, हिंदी इंग्लिश मिक्स. इट्स एन इंग्लिश ब्लॉग. आर्टिकल्स की भी मिस्टेक हो रही है. अब मैं बता रही हूँ, नीट पढ़ते पढ़ते मेरे इंग्लिश के बेसिक्स कम हो जाने, वापस मेरे को बिठा देंगे प्राइमरी स्कूल में और बोलेंगे पहले भाई तुम अपनी लैंग्वेज ठीक करो फिर पढ़ लेना इंग्लिश का पेपर देने. वैसे भी नीट में इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में आएगा ना पेपर तो. सो बाय द टाइम ऑफ 4:20 आई गॉट डन विद 2 चैप्टर्स. सो या दैट इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. आपका ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.